हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहाँ पे हम क्लॉक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने समय से कोण ज्ञात करना सीखा था, टाइम से एंगल निकालना। अच्छा, बीच में 2-3 दिन एब्सेंट हो गई क्योंकि मैं कहीं बाहर था, तो अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी आपकी और रोजाना एक पार्ट मिलेगा और अच्छे से अपन घड़ी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब बेसिक पढ़ा था तब हमने क्या सीखा था, आपको याद होना चाहिए। मैंने सिखाया था आपको कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। जो आवर की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। और जब ये दोनों किसी एक ही स्थान से समान दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, तो दोनों के मध्य में 1 मिनट में जो डिफरेंस आता है वो कितने डिग्री का आता है, 5.5 डिग्री का आता है। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि समान दिशा में जाएंगे, एक 6 डिग्री चलती है और एक आधा डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमने किसी भी समय का, अच्छा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने एंगल निकालने का, 30H डिफरेंस 11/2 M। जैसे कि 7:30 है तो यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, 30। और ये चिन्ह किसका बताया था मैंने आपको, डिफरेंस का। जो बड़ा है उसमें से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस। इसके अलावा हमने क्या सीखा था कि जब किन्हीं दो समय के बीच में कोण निकालते हैं तो एक तो कोण कौन सा होता है, आंतरिक कोण, जो कि 180 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, और एक कौन सा कोण होता है, बाह्य कोण या रिफ्लेक्स एंगल या परावर्ती कोण। ठीक है, तो नॉर्मली हमसे जब कोई भी कोण पर्टिकुलर नहीं दिया गया है तब हम कौन सा कोण निकालते हैं, आंतरिक कोण निकालते हैं। वैसे अगर एक कोण आ जाएगा तो हम सेकंड कोण किसमें से, 360 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आपने पिछली वीडियो तक कर ली थी, और अगर आप नए हैं तो पहले पिछले पार्ट्स को देख के आएँ, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है करने में, उस टाइम को कम करने के लिए बेसिक आना ज़रूरी है। मैं फिर से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम जो एक चीज़ बताई थी, अच्छा कोई सा भी समय लेते हैं अपन, 5:42 लेते हैं। मैंने कैसे कहा था आपसे, दोनों को मिनट में कन्वर्ट करो। ये तो पहले से ही मिनट है 42, और ये कितना होता है 25। 25 होता है कि नहीं होता है, 25 और 42 में डिफरेंस कितने मिनट का, 17 मिनट का। 17 गुणा 6, 17 छक्के कितने होते हैं, 102 डिग्री हो गया। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 और 42 में 17 मिनट का। 17 गुणा 6 कर दिया 102 डिग्री। अब 42 के जस्ट आधी करो 21, या तो जोड़ने से आंसर आ जाएगा या आंसर किससे आ जाएगा, बैठाने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 102 डिग्री। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे बताओ, 25, ये 25 के आसपास है आवर की, और ये मिनट की कहाँ है, 42 के आसपास। तो बताओ पीछे किसकी है, आवर की। यदि आवर की पीछे होगी तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 102 में से 20 घटाओ 82, 82 में से एक और घटा दो, कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। इसे ही फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर 30H डिफरेंस 11/2 M। बताओ H की जगह पे क्या रखेंगे आप, 5 रखेंगे। M की जगह पे क्या रखेंगे आप, 42 रखेंगे। 30 गुणा 5, 11/2 गुणा 42, 150 डिफरेंस 2 से कितनी बार, 21 बार। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 में से कहीं पे मिस्टेक किया क्या हमने, 150, 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 150 में से, हाँ सही है, आंसर कितना आ रहा है, 231 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। तो दोनों से आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो आज हम अपने आज के नए टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, कोण से समय ज्ञात करना।
कोण से समय ज्ञात करना। पहले हमारे पास में समय था, हम क्या ज्ञात कर रहे थे, कोण ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास में कोण होगा, हम क्या ज्ञात करेंगे, समय। और इस इन क्वेश्चंस को भी अब बिलीव कीजिए, आप पहले तो विद पेन करोगे, बेसिक से करोगे, उसके बाद में आप इन्हें फॉर्मूले से भी करोगे, और सबसे लास्ट में विदाउट पेन करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, इनको अपन डिवाइड करते हैं, कोण को अपन डिवाइड करते हैं, 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अपन 0 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ेंगे, 180 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ेंगे और 90 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ेंगे। 0 डिग्री की कंडीशन कौन सी होगी, जब मिनट और आवर की सुई दोनों कैसे स्थान पर हो, समान स्थान पर हो। ये आवर की सुई हो गई और ये किसकी सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई। 180 डिग्री कब बनेगा, जब मिनट और आवर की सुई, जैसे कि 6 बजे की पोजीशन, ये आवर की हो गई और ये मिनट की हो गई। बताओ दोनों में कौन कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो आवर और मिनट की एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पे समान दिशा में। और 180 डिग्री का ले लो आप 3 बजे का एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 12। तो फिक्स 3 बजे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 0 डिग्री का कोण। तो आपकी सबसे पहली हेडिंग क्या है, एंगल ऑफ 0 डिग्री। जीरो डिग्री का कोण। अच्छा, बात करते हैं 0 डिग्री के कोण की। अच्छा बताओ, सबसे पहले जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो किस समय पर बनता है, फिक्स 12 बजे पर, ठीक है, फिक्स 12 बजे पर। तो हम बात करते हैं जो 0 डिग्री का कोण है वो सामान्यतः 1 घंटे में, 0 डिग्री का कोण सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 गुणा 1 कितनी बार, 12 बार। लेकिन 12 बार नहीं बन के कितनी बार बनता है, केवल और केवल 11 बार बनता है। मतलब 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए थे, 12 गुणा 1 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं बन के -1 हो गया, कितनी बार बना, 11 बार। तो सेम प्रकार से 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 22 बार बन जाएगा, क्योंकि हम इसी घड़ी का यूज करेंगे। पहले 12 घंटे में 11 बार, अगले 12 घंटे में भी कितनी बार, 11 बार। तो 12 बार 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे में टोटल कुल मिला के कितनी बार हो गया, 22 बार हो गया। तो हमें ये एक पढ़ना है कि ये कम कहाँ पे हुआ, ये जो कम हुआ है, ये जो अपने 12 में से 1 माइनस किया है, वो क्यों किया है, रीजन क्या है। तो देखो, हम बात करते हैं 11 बजे से 1 बजे के समय के बीच की। अब ध्यान से देखो, अच्छा बताओ, मिनट की सुई धीमे धीमे आगे बढ़ने लग जाएगी। जैसे मिनट की सुई 12:01 पे क्या होगा, अभी 12 बज रहे हैं और 12:01 हो गया, तो 12 बजे दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण था, 0 डिग्री का कोण था। अब 12 हो गया, 1 मिनट। तो बताओ इस 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो तो 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी अपने स्थान से, और जो आवर की सुई है वो अपने स्थान से केवल कितनी डिग्री आगे बढ़ेगी, 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, आधा डिग्री। यानी आवर की सुई तो धीमे धीमे चलेगी और मिनट की सुई कहाँ चलेगी, तेज चलेगी। तो मिनट की सुई 6 डिग्री और आवर की सुई आधा डिग्री, तो 1 मिनट में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 5.5 डिग्री का। अब 12:02 हो गई, तो जो मिनट की सुई है वो तो 12 डिग्री आगे बढ़ गई, और ये कितनी डिग्री आगे बढ़ गई, 1 डिग्री। अब धीमे धीमे होगा क्या कि यहाँ से मिनट की सुई तो धीमे धीमे आगे निकल जाएगी, और ये वाली जो सुई है मिनट की सुई वो धीमे धीमे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो बताओ धीमे धीमे करके ये फिक्स कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। और 1 बजे तक बताओ, 12 बजे के कोण के बाद क्या 12 से 1 के बीच में कहीं 0 डिग्री का कोण बना, नहीं बना। तो फिक्स कहाँ पे था, 12 पे। अब आते हैं 11 बजे, 12 बजे, चलो 11 से स्टार्ट करते हैं। हम 11 से 1 की बात कर रहे हैं। बताओ धीमे धीमे ये जो मिनट की सुई है वो कहाँ,
वो तो फिक्स 11 है। समय कितने का हो रहा है? फिक्स 11 का। और 11 से हम बात कर रहे हैं 11 से 12 के बीच की। तो 11:01 पे ये 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी अपने स्थान से, क्योंकि 1 मिनट में 1 डिग्री। और ये 11 से 12 के बीच में चलती जाएगी। बताओ धीमे धीमे करके ये जो सुई है, मिनट की सुई है, वो तो अपनी डिस्टेंस कवर करने लगेगी 1 घंटे वाली, 45 मिनट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया? पहले 5 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, और धीमे धीमे ये आवर की सुई ये 11 से 12 की ओर जा रही है। धीमे धीमे जब, अच्छा बताओ 11:55 हो गया, क्या ये अभी मिली है आपस में? नहीं। 11:55 पे जो आवर की सुई है वो तो 12 के नजदीक होगी, वो तो 11 से 12 के नजदीक जा चुकी होगी। ठीक है, और ये यहाँ से कहाँ पे आ गई? 55 पे आ गई। अब धीमे धीमे मिनट की सुई कहाँ पे? 12 की तरफ जाएगी, और आवर की सुई जो कि 12 के पास थी वो भी कहाँ की तरफ जाने लगेगी? 12 की तरफ। तो फिक्स 12 पे जाके एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। यानी 11 से 12 के बीच में कहीं पे भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बना। और 12 से कभी समझा दिया था कि जब ये आगे बढ़ेंगी तो मिनट की तो 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, और फिर ये आधा डिग्री। तो धीमे धीमे ये तो एक की तरफ जाने लगेगी और एक इसकी तरफ जाने लगेगी, 12 से 12 की तरफ। तो बताओ 1 बज जाएगा तो क्या 1 बजे तक ये मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के फिक्स 12 पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनता है। तो 11 से 12 के बीच में नहीं बना, 12 से 1 के बीच में नहीं बना, फिक्स कहाँ पे बना है? फिक्स 12 बजे। तो इन 2 घंटों में केवल कितनी बार बना है? 1 बार। तो यही रीजन है कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 बजे से 2 बजे के मध्य में एक बार यहाँ पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार बन गया। और 11 से 1 के बीच में केवल कितनी बार? 1 बार, फिक्स 12 पे। तो 0 डिग्री का कोण सामान्यतः 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन बना कितनी बार? 11 बार। कल अपन घड़ी से भी समझा देंगे इसे। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ से आपने क्या सीखा है कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। कम कहाँ पे होता है? 11 से 1 के मध्य में। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताना। क्वेश्चन है आपका, बताइए 3 बजे से 8 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 3 बजे से 8 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? अब बताइए 3 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। 3 से 8 के बीच में क्या पूछा है आपसे? 0 डिग्री का कोण पूछा है। 3 से 8, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। अब 0 डिग्री का कोण सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 1 बार। तो 5 घंटे में 5 गुणा 1 कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार बनना चाहिए। 3 से 8 बजे के मध्य में 0 का एंगल निकालना है आपको। 3 से 8 के मध्य में घंटे कितने हो गए? 5। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो 5 घंटे में कितनी बार? 5 बार। लेकिन अब ये चेक करो कि कम कहाँ पे होता है 0 का? 11 से 1 के बीच में। तो क्या 11 से 1 बजे पूरा ही समय, 11 से 1, क्या 3 से 8 के मध्य में कहीं पे आ रहा है? नहीं। हम 3 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, 7 से 8 पे, लेकिन 11 से 1 कहीं भी इसके बीच में नहीं आया। तो अपन कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा वो हमारा कितनी बार बनेगा? 5 बार बनेगा। तो हमको माइनस कब करना है? माइनस तब करना है जब 11 से 1 के मध्य वाला पूरा ही समय इसके अंदर क्या हो जाए? शामिल हो जाए। ठीक है, अब बताइए एक और क्वेश्चन। बताइए 9 बजे से 3 बजे के मध्य में, अब ध्यान से सुनना, 9 से 3 मतलब 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। कितने घंटे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। बताओ 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो 9 से 3 के मध्य में 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार। अब चेक करो कि कम कहाँ पे होता है? 11 से 1 के बीच में। और बताओ 11 से 1 पूरे 2 घंटे इसमें शामिल हैं कि नहीं है? 11 से 12 भी शामिल है, 12 से 1 भी शामिल है। तो अब 11 से 1 पूरा ही शामिल है, इसीलिए -1 कर देंगे। तो 6 में से 1 गया तो कितनी बार बनेगा? 5 बार। इससे पहले 5 घंटे में भी 5 बार था, क्योंकि वहाँ पे 11 से 1 शामिल नहीं हो रहा था, तो हमने क्या नहीं किया था? माइनस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे -1 किया है, क्योंकि 11 से 1 पूरा ही समय क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है।
चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हमारे पे। अच्छा, मैं कल घड़ी से इसे प्रॉपर समझाऊंगा आपको, ठीक है, वॉल वाली घड़ी से। अभी आप केवल भाषा को समझ लीजिए। 180 डिग्री के कोण की बात करते हैं। 180 डिग्री का जो कोण है वो भी सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 गुणा 1, 12। लेकिन कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो बताओ ऐसे ही 24 घंटे में ये कितनी बार बनेगा? 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 बार। तो बताओ, अब फिर से बात आ गई, ये जो एक कम हुआ है वो कहाँ पे कम हुआ है? ठीक है, तो एक कम वाला अपन को समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको बिल्कुल माइंड में बिठा दूं ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हम बात करते हैं इस समय की, 5 से 7 बजे के मध्य की। तो इस समय के बीच में केवल कितनी बार बनता है? केवल 1 बार। वो भी फिक्स कहाँ पे बनता है? फिक्स 6 पे बनता है। ओके, ठीक है, 1 बार। तो कम कहाँ पे हो जाता है? 5 से 7 बजे के मध्य में। अब बताओ, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों के ही कोण 1 घंटे में 1 बार बन रहे हैं। 12 घंटे में 12 बार बनने चाहिए थे, लेकिन 12 में से 1 कम हो जाता है। कितनी बार बनते हैं? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 22 बार। बताओ, 0 डिग्री का जो कोण कम होता है वो 11 से 1 के बीच में कम होता है, और 180 का कोण कम कहाँ पे होता है? 5 से 7 के बीच में। तो लॉजिक क्या हो गया आपका कि जब ये दोनों ही घंटे शामिल होंगे हमारे दिए गए समय में तब तो माइनस करेंगे, नहीं तो हम माइनस नहीं करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन है आपका, बताइए 4 बजे से 9 बजे के मध्य, 4 बजे से 9 बजे के मध्य 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण क्रमशः कितनी बार बनेंगे? 4 बजे से 9 बजे के मध्य 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण क्रमशः कितनी बार बनेंगे? तो अब आप यहाँ पे आएंगे, बताओ 4 से लेकर 9 तक। 4 से 5 पे जाएंगे, 5 से 6 पे जाएंगे, 6 से 7 पे, 7 से 8 पे, 8 से कहाँ जाएंगे हम? 9 पे। तो 9 में से 4 घटा दो, कितने घंटे हो गए? 5। 1, 2, 3, 4 और 5 घंटे। तो 5 घंटे में सामान्यतः 0 और 180 दोनों के ही कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 0 और 180 दोनों के ही कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 1 बार बनते हैं। तो बताओ, अगर 1 घंटे में 1 बार बन रहे हैं तो 5 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 5 गुणा 1 कितनी बार बनेंगे? 5 बार बनेंगे। ये तो नॉर्मली हो गया, बनने इतनी बार चाहिए, 5 बार बननी चाहिए। अब चेक करो 0 डिग्री का। पहले हम बात करेंगे किसकी? बनने तो इतनी बार चाहिए, कितनी बार चाहिए? 5 बार, ठीक है, शुड भी बनने चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब बात करते हैं 0 डिग्री की। 0 डिग्री का कोण जो कम होता है वो कहां पे? 11 से 1 के मध्य में कम होता है। क्या 11 से 1 इस समय के मध्य में कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 बार। 4 से 5 के मध्य में बनेगा, 5 से 6 के मध्य में 1, 2, 3, 4 और 5 बार। क्लियर? उसके अच्छा, मैं आपको ये समय भी याद करा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। ये भी कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार। कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार ही बनना चाहिए 180 का भी, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार है, तो 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार। तो बताओ, अब चेक करो कि 180 डिग्री का कोण कम कहां पे होता है? तो कम कहां पे होता है? 5 से 7 बजे के मध्य में। बताओ 5 से 7 क्या इसमें पूरा शामिल है? तो 5 से 6 और 6 से 7 क्या दोनों ही घंटे शामिल हैं? हाँ, दोनों घंटे शामिल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 में से 1 कम करके आंसर आएगा, कितनी बार आएगा? 4 बार। अब आपका सीधा सीधा लॉजिक है, दिए गए दोनों समयों के मध्य में घंटे निकालिए, कितने घंटे आ गए? 5 घंटे। बस ये चेक कीजिए कि जहाँ पे ये कम होती हैं क्या वो पूरा समय शामिल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 0 की बात की, 0 का कम कहाँ पे होता है? 11 से 1 के बीच में। 11 से 1 कहीं पे आ नहीं रहा था तो हमने माइनस नहीं किया। और यहाँ पे 180 का कम कहाँ पे होता है? 5 बजे से 7 बजे के मध्य में। तो 5 बजे से 7 बजे के मध्य में कम होता है, 5 से 7 पूरा ही समय इसमें शामिल हो रहा है। तो 5 माइनस 1 आंसर कितना आ गया? 4 बार आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल बताइए कि
24 घंटे में कितनी बार आवर व मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक सरल रेखा में होंगी, एक सरल रेखा में होंगी। ऑप्शन है आपके 22, 11, 36 और डी 44। सोचिए आप इसका आंसर, 1 सेकंड वेट करेंगे। तो अब आप में से अधिकतर लोगों का आंसर 22 आ रहा होगा। अधिकतर लोग क्या आंसर देंगे? 22 आंसर देंगे। ठीक है, अब बताइए हम बात किसकी कर रहे हैं? 24 घंटे। हमारा ध्यान क्या जाता है कि सरल रेखा की बात हो रही है, और सरल रेखा तो ऐसे बनती है। सरल रेखा तो ऐसे, हमारे माइंड में यही चलता है कि सरल रेखा ऐसे बनती है। तो 180 का कोण आ गया, तो 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही हो आप, गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है? सरल रेखा। और कोण कितने का है? 180 का। लेकिन एक चीज बताओ, क्या जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तब ये सरल रेखा नहीं होती है क्या? उसमें आपको लंबाई तो दी नहीं है कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लंबाई वाली सरल रेखा, 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली सरल रेखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कहा गया कि केवल सरल रेखा। तो सरल रेखा तो 180 पे भी बनेगी और 0 पे भी बनेगी। तो 0 का भी तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। तो 22 बार तो 0 डिग्री का शामिल हो जाएगा, और 22 बार कितने डिग्री का? 180 डिग्री। तो कुल मिला के 22 + 22 आपका आंसर क्या होना चाहिए? 44 बार। तो कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में जो आवर और मिनट की सुइयां हैं एक सरल रेखा में कितनी बार होंगी? तो हमारा माइंड कहाँ जाता है कि 180 डिग्री पे क्या बनती है? सरल रेखा। हम ध्यान भूल जाते हैं कि 0 डिग्री भी क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। तो 24 घंटे में 22 बार तो क्या बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। और 24 बार कौन सा एंगल बनता है? 0 डिग्री का। सॉरी, 22 बार किसका बनता है? 0 डिग्री का। ठीक है, तो 22 + 22 कितना आंसर आ गया? 44 बार। यानी 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, आवर और मिनट की सुइयां 22 बार + 22 बार 44 बार सरल रेखा में होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे गलत नहीं होगा। तो 0 डिग्री भी एक सरल रेखा होती है और 180 भी एक सरल रेखा होती है। एक चीज और, एक तो आप रेगुलर रहिए, मैं भी ट्राई करूंगा कि अपन रेगुलर अपलोड करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे हैं उतने ज़्यादा। कमेंट भी किया करो। ठीक है, सपोर्ट करिए और वीडियो को पूरी देखा करिए, केवल व्यू लाने के लिए नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 90 डिग्री के कोण की। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो 90 डिग्री का कोण होता है वो सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। एक बार तो मिनट की सुई आवर की सुई से कहाँ होती है? पीछे। और एक बार मिनट की सुई आवर की सुई से कहाँ होती है? आगे। एक बार तो मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ होती है? पीछे होती है। और एक बार कहाँ होती है? आगे। अच्छा, मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 × 2 कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार बनना चाहिए। लेकिन नहीं बनता है। 24 में से कितना कम हो जाता है? 2। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो कह सकते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनता है सामान्यतः, लेकिन 12 घंटे में 24 बार नहीं बनकर कितनी बार बनता है? 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 × 2 कितनी बार बनेगा? 44 बार। अब अपन को समझना है ये जो कम हुआ है, 2 बार कम माइनस जो हुआ है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि 2 बजे से 4 बजे के मध्य में, बताओ कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 2 से 3, 3 से 4। तो 2 से 4 के मध्य में 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार है। तो बताओ 2 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। तो एक बार तो कम कहाँ से हो जाता है? 2 से 4 के मध्य में। और एक बार 8 बजे से 10 बजे के मध्य में। बताओ कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। लेकिन बनता कितनी बार है? 3 बार। तो एक बार कम कहाँ से होता है? 2 बजे से 4 बजे के मध्य में। और एक बार कम कहाँ पे होता है? 8 बजे से 10 बजे के मध्य में। क्लियर?
अच्छा, इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं हम, खड़ी को बनाते हैं दोबारा से। लॉजिक वही है, अगर पूरा समय शामिल होगा तब तो माइनस करना है, अगर समय शामिल पूरा नहीं है तो माइनस नहीं करना है। बताओ 11 बजे से 1 बजे के मध्य में कौन कम हो रहा है? 0 डिग्री का कोण एक बार। 5 बजे से 7 बजे के मध्य में कौन कम हो रहा है? 180 डिग्री का कोण। 2 बजे से 4 बजे के मध्य में कौन सा कम हो रहा है? 90 डिग्री का कोण। और 8 बजे से 10 बजे के मध्य में कौन कम हो रहा है? 90 डिग्री का कोण। आ गया समझ में? हर एक 12 घंटे आ गए। 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री का, 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का, 8 से 10 और 2 से 4 के मध्य में 90 डिग्री का कोण। पहला क्वेश्चन बताइए कि 1 बजे से 9 बजे तक, 1 बजे से 9 बजे तक कह लो, 1 बजे से 9 बजे के मध्य में कह लो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री, 180 डिग्री एवं 90 डिग्री के कोण कितनी बार बनेंगे? तो सीधा सीधा लॉजिक है। बताओ 1 बजे से 8 बजे तक, 1 बजे से यहां से लेकर और 9 बजे तक यहां तक कितने घंटे हो गए? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे और 8 घंटे। 9 में से गया तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। 1 से 9 बजे के मध्य में समय का अंतराल कितना हो गया? 8 घंटे का। सबसे पहले उठाओ 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, ठीक है। तो 8 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 8 गुणा 1 कितनी बार? 8 बार। ये तो बनना चाहिए, 8 बार बनना चाहिए। अब चेक करो क्या 1 से 9 के मध्य में 0 डिग्री का जो कोण कम होता है वो समय शामिल है? तो 0 डिग्री का कम कहां पे होता है? 11 से 1 के बीच में। अब 1 से 9 पे आएंगे तो कहीं पे 11 से 1 मिला नहीं, 1 मिलता है, लेकिन 11 से 1 ये 2 घंटे शामिल हुए नहीं हुए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। आंसर क्या है आपका? 8। अब बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। तो 8 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 8 बार। क्लियर? 1 घंटे में 1 बार तो 8 घंटे में 8 बार। अब 180 का कम कहां पे होता है? 5 बजे से 7 बजे के मध्य में। 5 से 7 के मध्य में। क्या 5 से 7 इसमें आ रहा है? तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये दोनों ही घंटे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 8 बार नहीं बनेगा। 8 में से 1 कम कर दो, कितनी बार बनेगा? केवल और केवल 7 बार बनेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बात करते हैं हम अपने एंगल 90 डिग्री के कोण की। अच्छा, 90 डिग्री का यहीं पे लेते हैं। 90 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो 8 घंटे में 8 गुणा 2 16 बार। कितनी बार बनना चाहिए? 16 बार बनना चाहिए। ये तो चाहिए के रूप में आंसर आ गया आपका। अब बताओ 90 डिग्री का कोण कम कहाँ पे होता है? तो 2 समय हैं आपके। एक तो 2 से 4 के मध्य में, 2 बजे से 4 बजे के मध्य में। अब 2 से 4 क्या इसमें आ रहा है? तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 4 पूरा समय शामिल हो गया। तो पहले 1 कम करो, कितनी बार आ गया? 15 बार आ गया। अब आगे बढ़ो, दूसरा कम कहाँ पे होता है? 8 से 10, 4 से 5 आ गए, 5 से 6 आ गए, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 भी आ गए। लेकिन 9 से 10 नहीं आ पाया। तो ये कह सकते हैं कि 8 से 10 पूरा समय शामिल नहीं है, तो हम एक और माइनस नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 बार। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, जब पूरा ही समय शामिल होगा तब हम माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों के ही कोण 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, 12 घंटे में 11 बार बनते हैं, 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। 0 डिग्री का कोण कम कहाँ पे होता है? 11 से 1 के मध्य में। 180 का कम कहाँ होता है? 5 से 7 के मध्य में। 90 का 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बन के कितनी बार बनता है? 22 बार। एक बार तो कहाँ पे कम हो जाता है? 2 बजे से 4 बजे के मध्य में, और एक बार 8 बजे से 10 बजे के मध्य में। ठीक है, तो एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, 2 बार कम हो गया। 24 माइनस 2 कितने आ गए? 22 आ गए। अब अगर ये पूरे ही समय
पूरा ही समय शामिल होगा तब तो हम माइनस करेंगे, नहीं तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की सारी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। हमने बेसिक जो था वो कंप्लीट कर लिया है, किसका, कौन से समय ज्ञात करने वाला। अभी हम समय ज्ञात करने पर तो नहीं पहुँचे हैं, हमने ये सीख लिया है कि 0, 180 और 90 डिग्री के कोण किस प्रकार से बनते हैं, 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, ये कम होती हैं तो कहाँ पे कम होते हैं, 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और अच्छे से समझा भी दी हैं मैंने। तो यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से पढ़ो पहले। आपके लिए इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ कि आप जो क्लॉक के क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप विदाउट पेन के केवल माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करो वीडियोज़ को, ठीक है। अगर उन्हें पसंद आएगी तो वो अपने आप देख लेंगे, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए। एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद।